स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आप सबको। तो चलिए अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का सबसे पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपनी स्थापना की प्लैटिनम जुबली मनाई? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी राजस्थान अथवा ऑप्शन डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी हिमाचल प्रदेश। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश आज यानी 15 अप्रैल को अपनी स्थापना की प्लैटिनम जुबली यानी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। इसे 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। 1966 में पंजाब के पर्वतीय इलाके भी हिमाचल प्रदेश में शामिल थे। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को प्रदान किया गया और यह देश का 18वां राज्य था यानी 18th। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। गगनयान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है गगनयान के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। दूसरा, इसके पेलोड में 5 मॉड्यूल शामिल होंगे। आपके विकल्प हैं ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। गगनयान इसरो का एक मिशन है। इसके तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। ये मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ये इसके पेलोड में 2 मॉड्यूल शामिल होंगे। पहला है क्रू मॉड्यूल और दूसरा सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में मानव को ले जाने वाला अंतरिक्षयान शामिल होगा और सर्विस मॉड्यूल में 2 तरल यानी लिक्विड प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित होगा। इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने चालक दल के प्रशिक्षण का पहला सेमेस्टर अभी हाल ही में पूरा कर लिया है। इसकी वजह से इस प्रश्न को शामिल कर लिया मैंने। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। डब्बा ट्रेडिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए डब्बा ट्रेडिंग शेयरों की ट्रेडिंग का एक अवैध तरीका है, बी इसमें ऑपरेटर्स स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं, सी ऐसे ट्रेडिंग में संचालक डीमैट अकाउंट्स की मदद से इक्विटी में कारोबार कर लेते हैं, अथवा ऑप्शन डी इस डब्बा ट्रेडिंग को लेकर एनएसई ने हाल ही में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। डब्बा ट्रेडिंग शेयरों की ट्रेडिंग का एक अवैध तरीका है। इसमें ऑपरेटर्स स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं। इस डब्बा ट्रेडिंग को लेकर एनएसई ने यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि ये एक अवैध ट्रेडिंग है। एनएसई ने हाल ही में कई कंपनियों को डब्बा ट्रेडिंग में संलिप्त पाया है जिसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। इस तरह की ट्रेडिंग में संचालक बिना डीमैट अकाउंट्स और केवाईसी के बाहर से इक्विटी में कारोबार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है ये सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, इस रिपोर्ट को 5 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। तीसरा, SEEI यानी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना सबसे अग्रणी श्रेणी के राज्य हैं। इनका स्कोर 60 के ऊपर है। चलिए विकल्प देख लेते हैं। ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी पहला वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी SEEI 2021-22 की रिपोर्ट जारी की गई। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित इस सूचकांक में साल 2020-21 और 21-22 के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एनुअल प्रोग्रेस यानी वार्षिक प्रगति का आकलन इवैल्यूएशन किया गया है। इस रिपोर्ट को 50 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। SEEI 2021-22 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना सबसे आगे की श्रेणी में है। SEEI का उद्देश्य कार्बनीकरण में कमी लाने के प्रयासों का संचालन करना यानी कार्बनीकरण को कम करना
और अधिक स्थायी भविष्य हासिल करना है, सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए। BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में आपको बताएं तो उसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत 1 मार्च 2002 को की गई थी। यानी BEE एक वैधानिक निकाय है। लेते हैं आज के इस MCQs प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहा किबिथु गांव। किबिथु गांव ये कहाँ मौजूद है? आपके ऑप्शंस हैं A असम, B मेघालय, C सिक्किम अथवा ऑप्शन D अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D यानी अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नाम का एक गांव है जो चीन की सीमा पर स्थित है। किबिथु सैन्य शिविर के सामने चीन का रीमा पोस्ट है। साल 1962 के युद्ध में किबिथु ने चीन के शुरुआती हमले को झेला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी हाल ही में इस गांव में किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की उन्होंने शुरुआत की। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि वैसे तो किबिथु अंतिम गांव है, लेकिन यहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, इसलिए इसे भारत का प्रथम गांव कहा जाना चाहिए। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।